हम यिर्मयाह 8 और उसके 18वें आयत में जब जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं हाय और हाय लिखा हुआ। यहाँ पर यिर्मयाह नबी इस बात को कह रहा है, परमेश्वर का जन कह रहा हाय हाय, इस शोक की दशा में, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहां से मिली। आज बहुत से लोग शोकित हैं, बहुत से लोग व्यथित हैं, दुखित हैं, और बहुत से मनुष्यों के जीवन में तो तमाम तरह की परेशानियां आ गई, ये महामारी आ गई, बहुत से लोग उसमें संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत से लोगों के जीवन को हमने देखा है किस तरह वो मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, जीवन खत्म हो गया। उसके कारण वास्तव में परमेश्वर के जन जितने भी होते हैं वो दुखित और शोकित होते हैं। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होते। परमेश्वर पिता निरंतर हम मनुष्यों से बातचीत करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, मेरे बेटे और मेरे बेटियों अपने जीवन को बदल डालो, मेरे अनुसार चलो, ताकि तुम उस विनाश के समय में फंस। वो हमें जीवन देना चाहते हैं, और इसलिए यहाँ परमेश्वर का जन जो यिर्मयाह नबी है वो इस बात को कह रहा है कि शोक की दशा में मुझे शांति कहां से मिलेगी। मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा परमेश्वर सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं है? उन्होंने क्यों मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और प्रदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्यों क्रोध दिलाया। परमेश्वर पिता अपने नबी के माध्यम से इस बात को बोल रहे हैं कि उन लोगों ने क्यों मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और प्रदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्यों क्रोध दिलाया है। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं है? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं है? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए। यहाँ पर परमेश्वर पिता का वचन यिर्मयाह नबी के माध्यम से इस बात को कहना चाह रहा है। वहां पर कोई क्या सिखाने वाला नहीं रहा, वहां क्या कोई लोगों मनुष्यों के बीच में मेरे वचन को सच्चाई से सुनाने वाला नहीं रहा। और यह इसी बात को कहा जा रहा है, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं है? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हो रहे? मेरे लोग क्यों किस तरह बुराई में क्यों चले जा रहे हैं? बुराई में क्यों पड़े? क्या उनको कोई सत्य मार्ग बताने वाला नहीं बचा? क्या मनुष्य को सीधा सच्चा रास्ता नहीं दिखा रहा है? परमेश्वर के वचन का मार्ग नहीं दिखा रहा है, नहीं सिखा रहा है? इस बात को लेकर बहुत जो दुखी है। और यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह नबी इसी बात को लेकर और आगे भी कहता है, वो परमेश्वर की बात को जान रहा, परमेश्वर से बातचीत करते हो, परमेश्वर की बातों को लेके वो बहुत से दुखी हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर इन बातों को देखकर खुश नहीं होते। परमेश्वर भी इन सब बातों को लेकर दुखित होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं 9वें अध्याय में कहता है, यिर्मयाह नबी इस बात को कहता है, भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं टिकने चले जाता, वहीं रहने चला जाता। इस बात को बता रहा है। इतना ज्यादा व्यथित, इतना ज्यादा दुखित है परमेश्वर का जन, ये तमाम तरह के मानव जाति के लोगों के जीवन को देख रहा है, जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, निज प्रजा लोग हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर वो इस बात को लेकर दुखी होता है कि भला होता कि मुझे जंगल में कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज है। इस बात को यहाँ यिर्मयाह नबी इस बात को कह रहा है। किनके लिए कह रहा है? परमेश्वर के चुने हुए लोग, निज प्रजा के बारे में, विषय में इस बात को कह रहा है। आज के परिवेश में, आज की परिस्थितियों में हमारे लिए भी ये बातें परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। परमेश्वर पिता हमारे भी जीवन को जानते हैं, हमारे मन को भी जानते हैं, हमारे मन की बातों को जानते हैं, हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं उस बात को जानते हैं। और लिखा है, वे सब व्यभिचारी और वे सब विश्वासघाती हैं। क्यों कहा जा रहा है इस बात? व्यभिचार क्या होता है? विश्वासघात क्या होता है? हम इस बात को सोचें। तमाम तरह के बुरे विचार, तमाम तरह की बुरी बातें जो व्यभिचार में आती है। परमेश्वर पिता जिनने सारी सृष्टि को बनाया, हम सब मनुष्य जाति को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, लेकिन हम परमेश्वर की बात को सुन नहीं रहे हैं।
हम परमेश्वर की बात को मान नहीं रहे हैं। हम अपने मन को मनुष्यों की बातों में लगा रहे हैं, संसार की बातों में लगा रहे हैं, अंधकार की बातों में लगा रहे हैं, और वो बातें हमें प्रिय लग रही हैं। वो बातें हमें प्रिय लग रही हैं उन बातों को के लिए, उन बातों को प्राप्त करने के लिए, उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन बातों का हम विचार कर रहे हैं। हम परमेश्वर को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, कहीं और से हमें शांति मिल जाए। परमेश्वर के सिवा कहीं शांति नहीं मिलेगी। परमेश्वर के सिवा कहीं पर शांति नहीं है, लेकिन परमेश्वर को लोग छोड़कर जा रहे हैं। और परमेश्वर के निजी प्रजा, परमेश्वर के लोग वो इस तरह की बातें जो मन में लेकर आ रहे हैं, तो उसको व्यभिचार करना कहते हैं। जो सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर है, जो उन्हें मार्ग दिखाए हैं, जैसा उन्हें सिखाया है, उनकी सीखी हुई बातों को हम छोड़कर, उनकी सिखाई हुई बातों को छोड़कर हम दूसरी जगह मन लगा रहे हैं कि वहां हमें शांति, वहां हमें सुकून मिलेगा, वहां हमें जीवन मिलेगा। यह हम व्यभिचार करते हैं परमेश्वर के विरोध में। और विश्वासघात ये होता है कि जब वो काम को कर जाते हैं तो विश्वासघात कहलाता है। जब हम दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और जैसा दूसरे संसार के लोग चाहते हैं, अंधकार की ताकतें चाहती हैं, और हम वैसा करने लगते हैं, लोभ लालसाएं की बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं, अनर्थ और व्यर्थ बातें हमारे मन में जब हम उभरने लगते हैं और हम ऐसा करने लगते हैं, तो हम विश्वासघात करते हैं। ये विश्वासघात होता है कि परमेश्वर ने जैसा चाहा हमने वैसा नहीं किया। हम जानते हैं, मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चलते नहीं है। हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर को भाते नहीं, हम वैसा ही काम परमेश्वर के विरोध में कर जाते, तो हम विश्वासघाती कहलाते। मतलब परमेश्वर की बातों में विश्वास नहीं, हमें परमेश्वर में विश्वास नहीं, हमें तो वह संसार की वो बातें जो हमारे मन को भावती, वो बातें हमें अच्छी लगती हैं, जो लोग लालसाई की बातें वो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं। तो परमेश्वर की बात को हम अपने मन से अलग करते हैं, परमेश्वर को अपने से दूर करते हैं और दूसरी बातों में मन लगाते हैं। और दूसरी बातों पर मन लगाना ही, उन वस्तुओं को प्राप्त करना ही, ये व्यभिचार और विश्वासघात कहलाता है। विश्वासघात कहलाता है। तो हम अपने परमेश्वर के साथ हम विश्वासघात करते हैं। परमेश्वर ने हमें रचा, परमेश्वर ने हमें बनाया, हम उसके स्वरूप, हम उनकी समानता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो उन्होंने सिखाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उनके अनुसार नहीं चल रहे। हम तो संसार की शिक्षा के अनुसार, संसार की बातों के अनुसार, अंधकार की बातों के अनुसार चल रहे हैं। उन बातों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दे रहे। हम इस बात को देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हम अपने जीवन में खुद जान सकते हैं कि हम परमेश्वर को कितना स्थान देते हैं, कितना महत्व देते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे घरों में किनारे पर रखा हुआ रहता है। हम कितनी बार उस वचन को उठा के पढ़ते हैं, उस वचन को कितनी बार हम उसकी संगति करते हैं? नहीं करते। ये हमारा क्या, हमें क्या कर रहे हैं? हम विश्वासघात कर रहे हैं। परमेश्वर की बातों को हम अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं, उनको नहीं काम करने दे रहे हैं परमेश्वर की बातों को, और दूसरे अनुसार हम काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर का विश्वासघात करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता का वचन इन्हीं बातों को सिखाना चाहता है। और हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि वो अपनी जो विश्वासघातियों का समाज है, अपनी अपनी जीव को वे धनुष की नाई झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं। आज हम मनुष्य के जीवन में देख लें, हम अपने आसपास के बाद हम सारे संसार में हम इस बात को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग पास तो समाचार पत्र भी आता है, हमें तमाम तरह न्यूज और चैनल्स के द्वारा बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, और तमाम तरह से हमें हर संसाधनों के माध्यम से सारे संसार के मनुष्यों के विषय में जानकारियां मिलती रहती हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह की बातें होती है कि अपनी अपनी जीव को वे धनुष की नाई झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं। और देश में बलवंत तो हो गए हैं, बलवंत तो हो गए, किसके माध्यम से? परंतु सच्चाई के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए। सच्चाई के लिए नहीं बलवंत हुए, झूठ काम करने के लिए, झूठी बातें बोलने के लिए वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं। और वे मुझको जानते ही नहीं, कि जानते ही नहीं, वो मुझे जानते ही नहीं, मेरी बातें जानते ही ऐसे ऐसे बनते जैसे परमेश्वर पिता की बातें उन्होंने सुनी नहीं है। परमेश्वर पिता की क्या इच्छा है, परमेश्वर पिता किन बातों से प्रसन्न होता है, बिल्कुल उनको दरकिनार कर देते, एक तरफ कर देते हैं। परमेश्वर के वचन को अलग कर देते हैं अपने से, और अपने मन के अनुसार तमाम संसार को देखते हैं, उसके अनुसार चलने लगते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता का वचन यहाँ पर इस बात के लिए भी बता रहा है, इस बात के लिए मैं आगे तैयार कर रहा है। परमेश्वर पिता का वचन जो है यिर्मयाह नबी के माध्यम से आया है, और इसलिए परमेश्वर पिता ने इस बात को भी बता दिया कि अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुफराई करते फिरेगा।
वे एक दूसरे को ठगेंगे, सच नहीं बोलेंगे, उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है, वे कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। इस बात को हम समझें। यह परमेश्वर पिता का वचन क्यों बोल रहा है? अपने अपने संगी से चौकस रहो। आज संसार का वातावरण देख लो कि लोग आपस में मिले हुए हैं, आपस में एक साथ काम कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी नजदीकियां बनी है, बहुत हम संगी, हम एक साथ के, लेकिन क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे को धोखा देते हैं। जैसा जिसको मौका मिलता है वैसा वो अपना लाभ उठाता है। कोई संगी नहीं है, परमेश्वर से अच्छा कोई संगी साथी नहीं है, हमारे प्रभु यीशु मसीह से अच्छा कोई संगी साथी नहीं है, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम करना परमेश्वर ने सिखाया और परमेश्वर पिता इसी बात को चाहते हैं कि तो मनुष्यों के बीच में के अंदर भी वो निस्वार्थ प्रेम हो। हम लोग दिखावे का प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर पिता कहते हैं कि लोग तमाम तरह से इस तरह का दिखावा करते हैं, इस तरह से नजदीक बने रहते हैं कि इनसे बड़ा और इनसे सगा कोई है ही नहीं, लेकिन वो धोखा देते हैं, धोखा देते हैं। यह लिखा है, अपने भाई पर भरोसा न रखो, क्योंकि सब भाई वे निश्चय अड़ंगा मारेंगे। आज हम अपने आप को सब मसीह भाई तो कहते हैं, हम आपस में मिले तो बहुत भाईचारा रहता है, लेकिन क्या करते हैं? हम अपने लोगों में देख सकते हैं, आपस में देख सकते हैं किस किस तरह के, कोई बढ़ रहा होगा तो उसको बढ़ने नहीं देते, हम निश्चित अड़ंगा मारते हैं ताकि वो ना बढ़ जाए। हम किसी के बढ़ने से खुश नहीं होते। परमेश्वर पिता इन बातों को सिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि इनको बता दो कि चौकस रहो इन सब बातों से भी। और किस तरह लोग हमारे बीच में काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं हम देख सकते हैं। सब अपने स्वार्थ के लिए, सब अपने लाभ के लिए जुड़े रहते हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जो भी उनके लिए अच्छा भी करता है तो उसको भी धोखा देने में पीछे नहीं हटते, उसका भी अड़ंगा लगाने में पीछे नहीं रुकते। तमाम तरह से एक दूसरे का नुकसान करते ये मनुष्यों का जीवन हो गया है। क्या परमेश्वर पिता ने हम मनुष्यों को ऐसा बनाया? हम मनुष्य को क्या चाहा परमेश्वर पिता ने कि हम निस्वार्थ भाव से बिल्कुल निष्कपट प्रेम, सच्चा प्रेम हमारे अंदर हो, किसी के लिए बुरे की तो सोचे भी नहीं। लेकिन जमाना देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा मनुष्य जाति का जीवन तमाम सब जगह देख सकते हैं, तमाम राष्ट्रों में देख सकते हैं, तमाम लोगों के बीच में जीवन में उनको देख सकते हैं। इस तरह का जीवन हो गया, एक दूसरे को ठगते हैं, सच नहीं बोलते। और हम देख रहे हैं किस तरह लोग ठग रहे हैं। आज तमाम तरह किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, व्यापार के क्षेत्र में चले जाओ, वहां भी झूठ के सवाल कोई काम नहीं होता, वहां भी लोग ठगते हैं। तमाम तरह का विज्ञापनों का जमाना है, झूठी बातें दिखाई जाती टीवी पर, विज्ञापनों के माध्यम से झूठी बातें बताई जाती हैं, और हम सब भोले भाले बच्चों को भी, लोगों को भी बहका देते हैं, और वो झूठ के पीछे चले जा रहे हैं। सच्ची चीजें वहां पर भी नहीं रखी जा रही है। किसी भी क्षेत्र को उठा के देख लो, किसी भी क्षेत्र को उठा के देख लो, एजुकेशन के क्षेत्र में देख लो, वहां पर भी ठग विद्या लगी हुई है। हर जगह मनुष्य को धोखा दे रहा है। क्या परमेश्वर का ये स्वभाव है? हम मनुष्यों को भी धोखा दे रहे हैं, हम परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें कोई देखता ही नहीं। तो क्या परमेश्वर को क्रोध नहीं आएगा? कुटिलता ही में परिश्रम कर रहे हैं, कुटिल कामों के लिए किस किस तरह कुटिलता के साथ प्लानिंग बनाई जाती है, उसमें मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी में नहीं कर रहे। कुटिलता के साथ किस कुटिल काम को करके हम किसको कैसे गिरा दे और हम ऊंचे उठ जाएं, दूसरा का जो होना है सो हो जाए, दूसरे को नुकसान हो जाए सो हो जाए। लेकिन हम तो कुटिलता के समय परिश्रम कर रहे हैं ताकि हमें अपना लाभ मिल सके। तेरा निवास छल के बीच है, छली के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। ये छल की बातें जो इंसान मनुष्यों के अंदर आ गई है ना, एक दूसरे को धोखा देना, इस छल के कारण ही परमेश्वर का वो ज्ञान नहीं रखते, और परमेश्वर को वो चाहते नहीं, परमेश्वर के वचन को नहीं चाहते। तमाम तरह की उन्हीं बातों को अच्छा लगता है, उन्हीं बातों में तमाम तरह लोगों का नुकसान करना, किसी न किसी निर्दोष को कहीं ना कहीं फंसा देना, तमाम तरह की तकलीफ दे देना, सीधे साधे भोले भाले लोगों को उलझा देना। परमेश्वर पिता का वचन हमें स्पष्ट रीति से यहाँ पर बताना चाह रहा है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूं, इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कई बार कितनी तकलीफें आ जाती हैं। हमें थोड़ा कुछ ना कुछ परमेश्वर पिता हमें सिखाने के लिए हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती रहती कि हम परमेश्वर पिता को स्मरण रखें। जब हमारे जीवन में बात बनाती है, जब हमारे प्राण में बनाती है, जब हमारा जीवन तकलीफों से गुजरता है, तो हमें परमेश्वर याद आता है। नहीं तो वैसे हम चल रहे हैं बहुत अच्छे, अपने हिसाब से चल रहे हैं।
क्या परमेश्वर पिता नहीं समझता? परमेश्वर पिता तो सबको समझते हैं, सबको समझते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। उनकी जीभ काल के तीर के समान बेधने वाली होती है, इतना कड़वा बोलते हैं लोग। किस तरह लोगों को बोल कर ही डैमेज करते हैं, किस किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। एक अच्छे भले व्यक्ति के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार कर दिया जाता है कि बेचारा उसका जीवन भी खराब करते हैं। जो सही मार्ग में चल रहा है उसके लिए तमाम तरह की बातें झूठ बोलने के लिए जीभ काल जो है उसकी काल के तीर के समान बेधने वाली होती है और छल की बातें नहीं कर सकती। लोगों को अपने जबान के द्वारा किसी व्यक्ति के विषय में ना जानते हुए तमाम तरह की बातों को फैला देते हैं। क्या परमेश्वर पिता का वचन ये कह रहा है? परमेश्वर पिता का नहीं समझता मनुष्यों के बीच में क्या चल रहा है? तमाम संसार की जातियों में देख लो, तमाम मनुष्यों को देख लो, लेकिन यहाँ परमेश्वर पिता अपनी निज प्रजा के विषय में भी ये बात बोल रहा है। अपनी निज प्रजा के विषय में भी ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि हम मन में कुछ रखते हैं, बोलते कुछ है, सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं। परमेश्वर पिता तो चाहते जो तुम सामने वही पीछे रहो, जो पीछे वही सामने रहो। तुम्हारा जीवन खुली हुई किताब होना चाहिए, तुम्हारा जीवन एक आईना होना चाहिए, बिल्कुल हाथ से पार, बिल्कुल देख सको, पारदर्शी समझ सके लोग। लेकिन हम इस तरह से बने रहते हैं कि हमें कुछ समझ ना पाए। हम अंदर कुछ रखते हैं, बाहर कुछ रखते हैं। तो ये बातें मनुष्यों के जीवन में है। इस तरह से मनुष्य अपने जीवन को जी रहा है। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात करते हैं, वे एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। और ये हम देख रहे हैं संसार में जो बातें हो रही, संसार में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ओहदे वाले लोग भी यही काम कर रहे हैं और अपने ओहदे को बनाए हुए हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? क्या परमेश्वर नहीं देखते? क्या परमेश्वर बातों का दंड नहीं देंगे? परमेश्वर पिता सब समझते, लेकिन परमेश्वर पिता धीरज रखते। मेरे बेटे और मेरी बेटी आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। ये मनुष्य जाति जिनको मैंने बनाया आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। लेकिन हम मनुष्य की समझना ही नहीं चाहते। क्या मैं ऐसी बातों का दंड ना दूं? परमेश्वर पिता का वचन बोला, क्या मैं ऐसी बातों का दंड ना दूं? यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसे जाति से अपना पलटा ना लूं? यहाँ पर इस बात को परमेश्वर पिता बड़े स्पष्ट रीति से यिर्मयाह नबी के माध्यम से बोल रहे हैं कि परमेश्वर पिता सब जानते हैं, मनुष्य के मन में क्या चलता है, मनुष्य क्या करता है, सब कुछ देखते हैं, मन के विचारों को जानते हैं। हम परमेश्वर पिता से क्या छुपाएंगे? और हम छुपा के यही सोचते हैं कि हमने छुपा ली, इस बात को कोई नहीं समझ रहा हमने। लेकिन क्या किया? हमने अपने विरोध में हमने तमाम तरह गुनाह पाप कर लिया। हमने ही परमेश्वर के विरोध में तमाम तरह गुनाह पाप कर लिया। हमने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। परमेश्वर सोच रहे हैं बहुत अच्छा बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो तुम जानते हैं, लेकिन हम प्रकट ऐसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारे मन में क्या है, हृदय में क्या है, हम क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं और क्या करते हैं, ठीक है परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो धीरज रखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर पिता का वचन इन्हीं बातों को हमें समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों, अपने जीवन को बदल डालो, अपने जीवन को बदल डालो और पूरी तरीके से मेरे अनुसार चलो। और यहोवा ने कहा है, यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया। परमेश्वर पिता इस बात को बोल रहा है कि यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा ना लूं? और फिर 13वीं आयत में देखते हैं, और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी उसको भी छोड़ दिया और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले। इस बात का दुख है परमेश्वर पिता को दुख इसी बात का है कि वे मनुष्य जाति जिससे मैंने बहुत प्रेम किया और बहुतायत से प्रेम करता हूं, लेकिन ये मनुष्य क्या कर रहे हैं? मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी छोड़ दिया, न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले, वरन अपने हट पर ही चलते रहे और तमाम तरह की जो बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उन कामों में, उन बातों में लग गए। तमाम तरह की लालच में, लोभ लालसा में लग गए कि जैसा कि उनके पुरखों ने सिखाया वैसा ही वो चलने लगे। तमाम तरह के और भी देवताओं को पूजने लगे। किसी भी वस्तु का लालच करना मूर्ति पूजा के समान होता है। किसी भी चीज में लालच करना, इस बात को यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ परमेश्वर पिता का वचन बताता है, हमें सिखाना चाहता है कि यदि हम मन में किसी बात की लालसा कर लेते हैं और उसे पाने की लालसा करते हैं तो एक प्रकार से ये पूजा है, उसको पाने की हम चाहत करने लगते हैं। उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन हम परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयत्न करेंगे तो उससे हमें लाभ होगा।
परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाना है, लेकिन हम मन व्यर्थ चीजों पे लगा लेते हैं जहां से हमें कुछ लाभ नहीं हो सकता, उन बातों में अपना मन लगाते हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष भी पिलाऊंगा, और मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें ना तो वे ना उनके पुरखा जानते थे, और जब तक उनका अंत ना हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ेगी। इतने साफ तरीके से परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि ऐसा यदि हम जीवन जिएंगे और ऐसा हमारा जीवन चल रहा है तो हमारे जीवन में किस किस तरह का विनाश आ सकता है, किस किस तरह से हम परमेश्वर पिता हमें दंड दे सकते हैं। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सोचो, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर इस बात को कहता है, सोचो हम कैसे नाश हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए, क्यों हमको अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए। ऐसी स्थिति कभी ना हो। लेकिन परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमें समझाना चाह रहे हैं, कहीं ऐसी स्थिति हमारे जीवन में तो ना आ जाए। वो कह रहे हैं, वो सोचो, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कहता है, सोचो हम कैसे नाश हो गए हैं, हम कैसे नाश हुए जा रहे हैं। मनुष्य में ये तमाम तरह की महामारी क्यों आ रही है, और यहां पर लिखा, मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस गई। 21 बार मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस गई है, घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दें। तू कहे यहोवा यूं कहता है, यिर्मयाह नबी से परमेश्वर पिता कह रहे, तू कहे यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों की लोथें ऐसी पड़ी रहेगी जैसा खाद खेत के ऊपर, और पूलियां काटने वालों के पीछे पड़ी रहती है और उनका कोई उठाने वाला ना हो। परमेश्वर पिता के क्रोध को भड़कने ना दें। आज भी वक्त है और आज भी समय है, और आज भी परमेश्वर पिता अपने वचनों के माध्यम से इसी बात को हमें सिखाना और समझाना चाह रहे हैं। समस्त मानव जाति से ये बात कही जा रही है, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने विचार को बदलने में भी सामर्थ्य है। परमेश्वर ने जो चीज ठान ली उसको भी परमेश्वर बदल सकते हैं, यदि हम परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं। लेकिन ये चेतावनी के वचन है, यदि हम नहीं बदलेंगे, यदि हम नहीं फिरेंगे प्रभु की ओर, तो परमेश्वर पिता फिर जब दंड देने पाएगा तो फिर कौन खड़ा रह पाएगा, फिर अंत के दिनों में कौन सामना कर पाएगा। जब परमेश्वर पिता कोपित और क्रोधित हो जाएंगे और जब हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर की दया नहीं आने पाएगी, हम परमेश्वर की दया नहीं प्राप्त कर पाएंगे। परमेश्वर की करुणा अनुग्रह सब जाता रहेगा। आज समय है, आज अनुग्रह का समय, आज परमेश्वर पिता ने हमें अवसर दिया है, आज परमेश्वर पिता ने हमें अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर के वचन को जान के हम बुद्धिमान हो जाएं। परमेश्वर के वचन को जानना ही, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। इसलिए परमेश्वर का भय मान ले और परमेश्वर के वचन को जानकर और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर हम बुद्धिमान हो जाएं, ताकि हमारे जीवन बच सके। परमेश्वर यहोवा यूं कहते हैं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। आज मनुष्यों के लिए, तमाम समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर पिता का वचन कहता है, कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर, क्योंकि ये सारी चीजें नाश होने वाली, ये सब मिट जाएंगी, ये सब नहीं रहेंगी। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारी बुद्धि कहां रहेगी, जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारी वीरता कहां काम आएगी, जब हम नहीं रहेंगे तो हमारा धन किस काम का। तो परमेश्वर पिता अपने इन वचनों के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, आज किसी भी बात पे हम मनुष्य जाति किसी भी प्रकार का घमंड ना करें। घमंड करें तो किस बात पर करें, वह इसी बात पर घमंड करें कि वह परमेश्वर पिता को जानता है, समझता है कि मैं वही परमेश्वर हूं। आज परमेश्वर पिता इस बात को हमें समझाना चाह रहे हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं परमेश्वर के भय को मानने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा। परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारे मन में बुद्धि का आरंभ हो जाएगा, और जब भय में रहेंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो वचन ऐसा है कि किसी भी प्रकार के वचनों से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। और जब परमेश्वर पिता अपने ज्ञान को, अपने समझ को, अपने वचन को हमारे मन में भर देगा तो हमसे बुद्धिमान कौन होगा। परमेश्वर पिता ने बादशाह सुलेमान को कितनी बुद्धि, ना उसके पहले कोई ऐसा बुद्धिमान हुआ और ना कभी होगा। परमेश्वर पिता जब बुद्धि देते तो ऐसी बुद्धि देते हैं, लेकिन कब देते हैं, हम जब परमेश्वर के भय में रहेंगे, परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर पिता को अपने जीवन में स्थान देंगे, परमेश्वर के वचन को स्थान देंगे, तो परमेश्वर वो बुद्धि, वो ज्ञान और समझ देंगे
जो कहीं नहीं मिल सकती, जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, और मनुष्य बुद्धिमान हो जाएगा, अपने जीवन को बचाएगा, परमेश्वर की दया को प्राप्त करेगा, परमेश्वर के साथ को प्राप्त करेगा। ये बुद्धिमानी है। आज बुद्धिमान होना है हमको। आज इस बुद्धिमानी से हम काम ले कि हम परमेश्वर के साथ को पूरी तरीके से थाम ले, परमेश्वर के भय को अपने जीवन में उतार ले, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की पटियाओं पर लिख ले और उसके अनुसार चलने लगे, तो वास्तव में हम बुद्धिमान हो जाएंगे और हम अपने जीवन को बचाएंगे। ये परमेश्वर पिता का वचन हमें सिखाना चाहता है कि जो घमंड करे वह ऐसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो परमेश्वर यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं। परमेश्वर पिता पृथ्वी पर क्या करुणा, न्याय और धर्म के काम करते हैं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं। इन्हीं बातों को हमको उतारना है अपने मन में। करुणा हमारे अंदर हो, न्याय हमारे अंदर हो, धर्म के काम हमारे अंदर हो, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर हो। इन्हीं बातों से परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं और ऐसा ही परमेश्वर पिता चाहते हैं कि जो उनकी निज प्रजा है, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर का जन कहते हैं, परमेश्वर पिता ये चाहते हैं ये सारी बातें उन लोगों में पाई जाए जो मेरे लोग हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, चाहे वो याजकों का समाज हो। इस तरह से परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी बड़े विश्वास के साथ कि मेरे बेटे और मेरे बेटियां मेरे राज्य का काम करेंगे। लेकिन हम कौन सा काम कर रहे हैं? हम तो धन कमाने का काम कर रहे हैं, हम तो बुराई का काम कर रहे हैं, हम तो व्यर्थ बातों में मन लगाए हुए हैं। हम कौन सा काम कर रहे हैं? और हम बड़े आनंद से कहते हैं इस बातों की परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हम परमेश्वर के निज प्रजा हो गए हैं, हम याजकों का समाज हो गए। लेकिन हमारे मन में चल क्या रहा है? हम काम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर पिता इस बात से बहुत ही कुपित होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। परमेश्वर पिता को बुरा लगता है, परमेश्वर पिता नाराज होते हैं कि ये मेरे बेटे, ये मेरे बेटियां, ये मेरी निज प्रजा है, ये क्या कर रही है, ये मेरा गुणानुवाद किस तरह से कर रही है। हमें तो गुणानुवाद ऐसे करना है कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। हम कौन से गुण को प्रकट कर रहे हैं? क्या ये परमेश्वर के गुण है? क्या ये बातें परमेश्वर की हैं? परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हमारे भले कामों को देखकर लोग जाने, हमारे भले कामों के द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, प्रशंसा होना चाहिए। लेकिन हमारे काम क्या है? क्या भले काम है? हमारे काम ही बुरे तो हमारे परमेश्वर की प्रशंसा क्या होगी? हम अपने जीवन से परमेश्वर को क्या महिमा देंगे? हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे, अपनी लोभ लालसा को खत्म नहीं कर पा रहे, तमाम तरह की बुरी बातों को हम खत्म नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के अनुसार चल नहीं पा रहे, न्याय हमारे जीवन में नहीं है, प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, करुणा हमारे जीवन में नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? और फिर हम कह रहे परमेश्वर का कोप हमारे ऊपर आ गया है, ये महामारी हमारे जीवन में आ गई है। क्यों नहीं आएगी? परमेश्वर कह रहे मैं क्यों ना दंड दूं? तुम तो अपने आप को बदलते नहीं और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तमाम तरह के तुम्हारे गुनाह और पापों को क्षमा कर दूं। तुम मेरे पास आओ तो पश्चातापी मन लेके तुम्हारे गुनाह पाप क्षमा कर दूंगा। तुम पूरी तरह सच्चाई के साथ मेरे पास आओ तो मैं पूरी तरीके से तुम्हें बदल डालूंगा, नया जीवन दूंगा, नया हृदय दूंगा, नई आत्मा दूंगा, सब कुछ नया कर दूंगा। क्योंकि मैं सब कुछ नया करना जानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मैंने तुम्हें बनाया, मैं पूरी तरीके से नया बना दूंगा। आज परमेश्वर के पास बड़े विश्वास के साथ हमें आना है। हम विश्वासघाती ना बने, विश्वास के साथ परमेश्वर से जुड़ जाएं और जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम वैसा करने लग जाएं, वैसा सोच हमारी हो जाए। सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिलेगा, किसी बात की कमी नहीं होगी। क्योंकि बादशाह सुलेमान के जीवन को हम देख सकते हैं, उसके जीवन में किस बात की कमी थी? सब कुछ परमेश्वर ने दिया और उससे बड़ा कोई भी धनी व्यक्ति आज तक ना हुआ है, न पहले था। बादशाह सुलेमान इतना धनवान व्यक्ति बना गया, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को महत्व दिया। उसने परमेश्वर पिता से कुछ नहीं मांगा, बस उसने इस बात को मांगा, परमेश्वर पिता मुझे तू बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे कि मैं अपने लोगों का न्याय सच्चाई के साथ कर सकूं। इस बात को उसने मांगा। आज हम लोग इस बात को मांग रहे हैं क्या? हम तो कहते हैं हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें सब कुछ दे दो। हम इस बात को मांगते हैं, हमारी कलीसिया को बढ़ा दो, तमाम तरह की बातों को हम करते हैं। हम किसके लिए मांगते हैं? अपने लिए मांगते हैं। परमेश्वर पिता चाहता है हम जनहित के लिए काम करें। परमेश्वर चाहते हैं हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए मांगे, हम सच्चा न्याय कर सके, हमें हमारे अंदर सच्चा प्रेम हो, हम वो सच्चा प्रेम बांट सके। इन बातों को मांगे। जब इन बातों को मांगेंगे और जब ये बातें हमारे अंदर आ जाएंगी तो हमारे अंदर कोई लालसा नहीं रहेगी, लोभ लालसा नहीं रहेगी। परमेश्वर पिता इन बातों से प्रसन्न होते, इसलिए अपने आप को सच्चे मन से पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित कर दे और परमेश्वर पिता से उनकी इच्छा को मांग ले और कहें पिता परमेश्वर
मेरा जीवन पूरी तरीके से आपके अनुसार, आपको जैसा लगे मुझे अपने नाम की महिमा के निमित्त इस्तेमाल करिए। मैं अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं, समर्पित करता हूं। इस तरीके से तो हम परमेश्वर पिता के पास आए प्रार्थना मांगने के लिए। हम वो सामर्थ्य मांगे, हम वो पवित्र आत्मा मांगे, परमेश्वर पिता ये सब बातें हमारे जीवन में देखे। लेकिन हम तो परमेश्वर के दान वरदान को मांगते हैं, परमेश्वर में दे दे चंगाई का वरदान, तमाम तरह के और दानों को दे दे, अद्भुत काम कर सके। अरे पवित्र आत्मा मांग लो, सच्चाई से काम करने की विचार, कोई बातों को मांग लो, सच्चाई के साथ हम परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सके, इन बातों को मांग ले। आज परमेश्वर पिता को आवश्यकता इन्हीं बातों की, हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को प्रचार कर सके। आज सच्चाई लोगों के पास पहुंच नहीं रही है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर पिता के वचन के सत्य बातों को हम लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग सच्चाई को जाने और तमाम तरह के अंधकार की बातों से स्वतंत्र होने पाए। इस बात को परमेश्वर पिता चाहिए। आज परमेश्वर पिता इन बातों को हमें सिखाना चाहते, समझाना चाहते हैं। ये महामारी दूर हो जाएगी, महामारी कहीं नहीं लगती, महामारी दूर हो जाएगी, लेकिन हम तो फिर के परमेश्वर के पास आ जाएं। आज आवश्यकता इसी बात की है। आज हमारा परमेश्वर हमें इन्हीं बातों के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं, इन्हीं बातों को समझाना चाहते हैं कि आज मेरे बेटे और मेरी बेटियों अपने जीवन को पूरी तरीके से मेरे अनुसार बदल डालो।